देखें, हमारी कंटिन्यूटी में संघर्ष समिति के लोगों के साथ जो है वो वार्तालाप हो रहा है और हम उन्हें पूछ रहे हैं कि अगली लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे लोग सपोर्ट में हैं, मगर बेसिक जो कर रहे हैं वो संघर्ष समिति है। और संघर्ष समिति के लोगों ने हमें कहा कि अगर कोई बुकिंग्स हैं, कुछ हैं, तो 31 तक आप ले लो और उसके बाद हम अगली लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं। तो वही मेरी बहनों ने मुझे यहाँ पे कहा कि आप आएँ, तो मैंने इनको यही चीज़ कही, मगर इनका एक प्रोत्साहन इनका एक था कि आप होटल्स को आज ही बंद करें। तो मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूं कि भाई ये कॉमन काज है, सारे वॉलंटरली तौर पर देखो, हर एक चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से ये अच्छी बात नहीं है। वॉलंटरी तौर पर सारे इनकी सपोर्ट में आओ, सारे इनका साथ दो, क्योंकि ये काज कॉमन है, हम लोग कॉमन हैं, कोई बाहर का कोई नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, ऊपर भी हमारे लोग हैं, और उसके साथ हम कंटिन्यूटी में संघर्ष समिति के साथ इन टच में रहते हैं। और वॉलंटरी के बाद फिर दूसरे तरीके से भी हम करेंगे, जो जो आदेश हमें संघर्ष समिति देती जाएगी हम उसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। चूँकि मैं समझता हूँ कि कोई भी एजिटेशन एक प्लान से चलती है, और जो जो आदेश जिस तरीके से संघर्ष समिति के साथ हमारा बैठ के एक लाइन ऑफ एक्शन तय होगी, हम ऐसे करेंगे। को ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी धर्मशाला इस वक्त होटल एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, कोई भी आपका JKTDC श्राइन बोर्ड की बिल्डिंग्स होटल एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं। आज जितने लोग घरों में ठहराते हैं, पेइंग गेस्ट हाउसेस हैं, वो होटल एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं। तो इसलिए कल की डेट में आप ये ठीकरा हम पे फोड़ें कि जनाब वो धर्मशालाएं खोली हैं, वो गेस्ट हाउस खोले हैं। आज चिंतामणि में यहाँ पे आपका ये संघर्ष चल रहा है, कम से कम 100 के करीब पेइंग गेस्ट हाउस हैं जो लोग अपने घरों में ठहराते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश ये रहेगी कि भाई आप वॉलंटरली तौर पे ये सबको आगे आना पड़ेगा। आप कहोगे कि राकेश वजीर और हमारी होटल एसोसिएशन की टीम एक एक के दरवाजे में, और फिर एक और बात है, एक दुकान और होटल में फ़र्क होता है। दुकान का आपने शटर बंद किया, दुकान बंद हो गई। होटल कभी बंद नहीं होते, होटल का कोई शटर नहीं है, उसका दरवाज़ा खुला रहेगा, उसके अंदर जो मुलाजिम हैं उन्हें तो खाना खाने जाना है। आज अगर मैनेजर बीच में रहता है तो उससे तो जाना है। तो लोगों की नज़र में अगर लगे भी उन्हें कि भाई यार ये खुला है, तो वो खुला नहीं होगा, मतलब वो खुला है या बंद है। तो इसलिए आपसे मैंने अपने सभी भाइयों से, पेइंग गेस्ट हाउसेस से, फिर गेस्ट हाउसेस से जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे नहीं भी हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूं, वो तो 350-400 के करीब हैं, उनको मैं अपील कर रहा हूं कि वॉलंटरली तौर पर आप आगे आएँ। और फिर उसके साथ मैं कैटेगरिकली एक वर्ड यूज़ कर रहा हूं कि संघर्ष समिति के साथ हम बैठ के जो वो लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे, हम सब बैठ के 31 के बाद उन्होंने 31 के लिए हमें कहा था कि 31 तक अगर बुकिंग्स किसी ने ली हुई हैं तो वो केस बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 31 के बाद अब हम उन्हीं के साथ बैठेंगे और अगली लाइन ऑफ एक्शन तय। देखो, ये आप गलत बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे अगर अलहदा कर रहे हैं तो आप कटरा का काज नहीं प्लीड कर रहे, आप डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये भी संघर्ष समिति है, मेरी नज़र में वो भी संघर्ष समिति है। 18 आदमी जो गए हैं वो मेरे भाई हैं। रवि नाग जी और हम टोल प्लाजा के इशू में इकट्ठे थे, भानु जी गए हैं, मैं और वो ऐसे इकट्ठे हैं। आज राजेश सदोत्रा जी हम इकट्ठे, अरे कौन कोई बाहर का है क्या कोई, हम इकट्ठे हैं। आज मैं उससे पहले ऊपर जितनी मीटिंग्स हुई मैं था, और आज अगर गिरफ्तारी चल रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया उस दिन। अगर मैं होता तो क्या मैं आज अंदर नहीं होता, क्या आज मैं भी अंदर होता। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि जिस दिन हम लोगों को